कि चलो गाँव की ओर जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या ये अभियान है, क्या उद्देश्य जो इस अभियान का ऐसा रखा गया? अच्छा, यहाँ की बजाय आगे कि ऐसा है, आप कहीं जाते हो, शहर में जाओ, गांव में जाओ, उदाहरण के तौर पर आज ये मलिक हॉस्पिटल का ये मल्टी स्पेशलिस्ट कई डॉक्टर हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई बीमारियां देश में ज़्यादा फैल गई, बल्कि सही मायने में देखोगे तो डेवलपमेंट एक तरफ, ये सड़कें, बिल्डिंग, जहाज, रेल, ये सारी चीज़ आ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ कैसे ठीक रहे। और आज के दिन हेल्थ के मामले में अगर हम देखें तो कोई परिवार ऐसा नहीं जहां दवा दारू की ज़रूरत ना हो रही हो, और ये हमने अपने आप पाल लिया। इसलिए केंद्र की सरकार हो, प्रांत की सरकार हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, गांव स्तर तक हम CHC PHC तक भी ले गए, सब हेल्थ सेंटर भी बना लिए। लेकिन इसके बावजूद बीमारियां हर साल नया रूप लेके आ रही हैं, और कोविड के बाद तो और ज़्यादा आ गई। इसलिए प्राइवेट सेक्टर हमारे से और ज़्यादा इस तेज़ी में जीवन बचाने के लिए जो ये नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, वो आप अगर गुड़गांव में देखोगे, मुंबई में देखोगे, दिल्ली में देखोगे तो बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े लार्ज स्केल पर हॉस्पिटल बने हैं। और धीरे धीरे सरकार की बजाय प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल पर लोगों का थोड़ा सा विश्वास भी ज़्यादा जमया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट हैं, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, चाहे वो सर्जरी की कर रहे हों या दूसरे कर रहे हों, और कई तो DM तक आ रहे हैं। और आज के दिन क्योंकि एक मजबूरी भी है, हम NHM के थ्रू या सरकार जब भी अपॉइंटमेंट करती है डॉक्टरों की, तो वो पे कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने में जो पैसा हमने देना चाहिए था हम नहीं दे पाते। उदाहरण के तौर पर 2 करोड़ से घाट का तो पढ़ाई के बाद डॉक्टर नहीं बनता, और उसको तनख्वाह आप दोगे केवल इतनी जिससे उसका गुजारा भी नहीं हो सकता, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्रेफर करने लगे वो डॉक्टर जाने के। और उसी उपलक्ष्य में मैं देखता हूँ यहाँ लोग अपनी हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान, और इनका नाम क्योंकि हाँसी सब डिवीज़न में बहुत 20 साल से है इस मलिक हॉस्पिटल का नाम, और अब ये नए लड़के जो भी सर्जन बन के आए हैं या दूसरे बीमारियों से संबंधित अच्छे डॉक्टर आए हैं, तो लोगों का विश्वास इस हॉस्पिटल पर ज़्यादा जमने लगा है। 1 साल से इनका काम चालू था, आज इस 1 साल के बाद, पहले तो इन्होंने हमारे को मौका नहीं दिया, आज मुझे भी समय मिला है इनके बीच में बैठ के बात करने का, और उम्मीद करता हूं कि जिस तेज़ी से बीमारियां बढ़ रही हैं उनका इलाज ये सस्ते थोड़े पैसे में कर पाएंगे, क्योंकि शहर की तरफ, गांव की तरफ जाने का मकसद भी यही होता है। दूसरा, इसके बाद मेरे 3 गांव में और प्रोग्राम है। बामड़ा, उसमें 4 पंचायतें हैं, बामड़ा फर्स्ट, सेकंड, फूलपुरा और नौरंगाबाद। उसके बाद शायद कोंट, अमरावत और एक गांव और लिया है, उसमें शायद पूर्णपुरा। और थर्ड प्रोग्राम है धाराड़ू, मधु, माधवीर, उधर का। मकसद क्या है? मुख्य मकसद जो हमने इसमें लिया है वो दूसरा भी है। पिछली साल बाढ़ आई बड़ी भयंकर, और कुछ एक एरिया में तो लो लाइंग एरिया में पानी भर गया, वहाँ की फसल भी खराब होगी, पूरा पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाया। उसके साथ साथ कुछ इलाका ऐसा भी है जहाँ आज पानी की आवश्यकता है, क्योंकि जो पहाड़ों पर से जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, इस साल बर्फ़ कम पड़ने से, बारिशों का समय पर ना होना, और जो जहाँ हमारे बड़े बड़े सागर बनाए हैं हमने, गोविंद सागर हो, रणजीत डैम हो, चाहे वो सतलुज हो, चाहे रावी हो, चाहे व्यास, उन पर तो बना दिए। यमुना जैसे नाले कह लो, नदी कह लो, वो तो फलों के हैं, वहाँ कोई डैम तो है नहीं। और हमारा जो इतना ये एरिया है हरियाणा में, ज़्यादा पानी यमुना से भी आता है। इस यमुना के पानी को बारिश के दिनों में स्टोरेज टैंक बना के, अब मैंने जो अभी आपके गाँव को नाम बताए हैं, ये अभियान मेरा आज भी है, महेंद्रगढ़ का भी है। 15 तारीख का मेरा तोशाम और बहल, तोशाम और लोहारवल का, ये तकरीबन भिवानी ब्लॉक के भी हैं गांव, कैरू और तोशाम के भी हैं,
और लोहारू बहल और शिवानी के भी हैं। वो 15 तारीख को मैंने मीटिंग बुलाई है सभी की, और मैं आइडेंटिफाई करने लग रहा हूँ कि जिन पंचायतों के पास ज़मीन है, पंचायत लैंड, क्या वहाँ हम 5 एकड़ का, 7 एकड़ का, 10 एकड़ का बड़ा टैंक कंप्लीट कंक्रीट से बना के बारिश के दिनों में 4 महीने उस टैंक को हम भरना चाहते हैं, ताकि उसका चारों तरफ का एरिया में रिचार्ज होकर पानी मिल जाए। वो इरिगेशन के लिए, चाहे वो हमने स्प्रिंकलर से ठाओ, किसान ने वैसे ठाना है अपना पाइप ले जाके, नहीं ट्यूबवेल भी तो लगाते हो, वहाँ से उठा लो। ये अभियान के लिए हमने नाबार्ड से, वर्ल्ड बैंक से इस हरियाणा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए, ड्रेन आउट के लिए भी, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर स्टोरेज टैंक बना के लगभग 5,000 करोड़ रुपए का हमारा समझौता हुआ है। मेरी 4 दिन पहले चंडीगढ़ मीटिंग थी, और उसी के मुताबिक हमने इस चीज़ को धीरे धीरे, क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर पानी की कमी है, छोड़ के कुछ एक गांव जहाँ इधर का तनाना सामन ड्रेन से आ गया, कहीं गुस्कानी की ड्रेन से आ गया, कहीं हिसार का आ गया, उस पानी ने डिस्टर्ब किया, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इधर का जहाँ सूखा एरिया है, जहाँ पानी है ही नहीं, पीने का पानी की भी दिक्कत है, तो उस 4 महीने में हम वो बड़े बड़े टैंक उनकी ज़मीन लेने के लिए, उनको से वार्तालाप करने के लिए मैंने इन्हीं जगह तीनों गांव में 4-4 गांव के क्लस्टर के तौर पर उन पंचायतों को बुलाया है। इसी मामले में हमारे कुछ अधिकारी पंचायत से संबंधित हों, नहर से संबंधित हों, या IWMP से हों, वाटर मैनेजमेंट एक अलग प्रोग्राम होता है, उन सबको बुलाया है। इस चीज़ को हम तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। ये है हमारा गांव की तरफ जाने का। गांव में केवल हमने शक्ल नहीं दिखानी, अपनी इन चीज़ों के लिए आगे का समाधान कैसे हो सकता है, ये हमारा आज का प्रोग्राम है। सर, इसमें मुख्यतः कितने ऐसे गांव रहने वाले जिनमें इसकी शुरुआत की जाएगी? मैंने आपने बताना मैंने जो आइडेंटिफाई किया है, अभी केवल महेंद्रगढ़ जिले में मेरे 32 वाटर लॉबी की आइडेंटिफिकेशन हुई है, जिनका मैंने चंडीगढ़ केस भिजवा के उनकी अप्रूवल ले ली। तो सर, इससे बेनिफिट क्या होगा? 1 किलोमीटर के चारों तरफ पानी मीठा हो जाएगा, और जिन किसानों को पानी की ज़रूरत है वो पानी मिलने से वो फसल पैदा कर सकेंगे। सर, एक जो अक्सर देखा जाता है फ्लड की स्थिति जब बनती है, तो उन गाँवों को किस तरह से बचाने के लिए आगे प्रयास किया जाए? अब जो फ्लड का है उसके लिए हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट है हिसार घग्गर ड्रेन, दूसरा प्रोजेक्ट है भिवानी घग्गर ड्रेन। भिवानी घग्गर ड्रेन का हमें 570 करोड़ रुपया मिल गया। काम, कोशिश हमारी यही है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाए, और वो 4-5 साल में जाके पूरा होगा। वो भिवानी से लेके और आप मानिए दाइमा गांव तक वो सारा का सारा पक्की बनेगी।